स्वागत है, मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। जीआरपी ने बरामद किए 20 लाख के स्वर्णाभूषण, चोरी के अथवा सराफा के, जांच जारी। कोरोना का भय बताकर रेल यात्रियों से वसूला जा रहा है 1.5 से 2 गुना किराया। सत्ता और विपक्ष दोनों खामोश, यात्री लुट रहे। अस्पताल में बढ़ने लगे मरीज, महिला एवं पुरुष एक काउंटर पर लाइन लगाकर बनवा रहे ओपीडी पर्ची। कई सालों से आधा अधूरा पड़ा पंचायत भवन का निर्माण। सुधार समिति के सदस्यों ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, बैठक कर कमियों में सुधार लाने की दी नसीहत। तवानगर के शासकीय स्कूल से चोरी हुआ लैपटॉप और कैमरा और करंट लगने से झुलसा युवक पर लापरवाही का हुआ प्रकरण दर्ज। अब खबरें विस्तार से। जीआरपी द्वारा चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया गया है। जीआरपी ने लगभग 20 लाख के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। मथुरा निवासी साहब सिंह जाट नामक एक युवक को जीआरपी ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से शाम के समय हिरासत में लेकर उसके बैग की तलाशी ली तो उसके पास बड़ी मात्रा में स्वर्ण आभूषण बरामद हुए। उक्त स्वर्ण आभूषणों की खरीदी की उसके पास कोई रसीद नहीं मिली, इसलिए मामला संदिग्ध प्रतीत होने के कारण जीआरपी द्वारा उसे थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक ऐसा कोई खुलासा नहीं हो सका कि उक्त आभूषण चोरी के हैं अथवा उसने खरीदे हैं। इतना जरूर बताया जा रहा है कि वह मथुरा से किसी ट्रेन द्वारा इटारसी आया था। यहां से शिवनी छिंदवाड़ा जाने के लिए किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जीआरपी थाना प्रभारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। बरामद हुए सोने की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। रेलवे बोर्ड द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से पुरानी ट्रेनों को स्पेशल का नाम देकर चलाया जा रहा है। साथ ही यात्रियों की बहुत सारी सुविधाओं को खत्म कर किराया अधिक वसूला जा रहा है। यही नहीं, कुछ ट्रेनों में तो 1.5 से 2 गुना अधिक राशि ली जा रही है। परंतु ट्रेन के अंदर जो भीड़ नजर आ रही है वह तो कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, जिस पर रेल प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। बस कोरोना के नाम पर यात्रियों की जेब खाली की जा रही है। विश्वव्यापी महामारी से हिंदुस्तान का आवाम भी कांप उठा था। रेलवे के इतिहास में पहली बार देखा कि करीबन 100 दिनों तक रेल के पहिए थम गए थे, जिससे रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कोरोना के तांडव की पहली लहर में जब कोरोना धीरे धीरे थम रहा था, उस दौरान रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के नाम पर कोरोना से संपूर्ण सावधानी के साथ कुछ ट्रेनों को स्पेशल नाम देकर चलाया। धीरे धीरे सभी ट्रेनों को स्पेशल के नाम से शुरू कर दिया। फर्क रखा तो किराए में। प्रत्येक यात्री को 100 से 600 रुपए तक अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया। स्पेशल के नाम पर अतिरिक्त बोझ पिछले 1 वर्ष से चला आ रहा है। रेलवे विभाग पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं। सवाल उठता है कि आखिर रेल प्रशासन कब तक कोरोना का भय बताकर रेल यात्रियों को लूटता रहेगा। कोरोना से बचाव के नाम पर रेलवे बोर्ड यात्रियों से मनमाफिक किराया तो वसूल रहा है, किंतु ट्रेनों के अंदर झांक कर नहीं देख रहा कोरोना संक्रमण बचाव की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ट्रेनों में न सैनिटाइजर है, न मास्क, बल्कि एसी कोच 72 से अधिक यात्री उसमें दिख जाएंगे, जिनको रोकने वाला कोई नहीं। स्लीपर क्लास के हाल तो और बुरे हैं। यात्रा शुरू करने वाले स्टेशनों पर कोरोना की जांच के कोई प्रबंध नहीं है, न रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के कोई इंतजाम रेलवे प्रशासन ने नहीं किए। ऐसी स्थिति में कोरोना से बचाव के नाम पर यात्रियों की जेब पर भारी बोझ डालना कहां तक औचित्य है। इटारसी से रेल प्रशासन ने जबलपुर, नागपुर, भुसावल एवं झांसी को जाने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस स्पेशल का नाम देकर चला दिया, किंतु रेल यात्रियों को जिस ट्रेन से सफर करने के लिए पैसेंजर का किराया देना पड़ता था, अब उसे एक्सप्रेस किराए के साथ आरक्षण चार्ज का बोझ भी सहन करना पड़ रहा है। यानी यात्री पर डबल बोझ डाला जा रहा है। लगता है कि रेल प्रशासन पुराने घाटे को पूरा करने में लगा है, भले यात्रियों को खुल्लम खुल्ला लूटा जाए। एक तरफ रेल प्रशासन यात्रियों से भारी भरकम वसूल रहा है, वहीं सुरक्षा के नाम पर सुविधा छीनता नजर आ रहा है।
कोरोना से बचाव के नाम पर एसी कोच में यात्रियों को दिए जाने वाले बेडरोल गायब कर दिए, जिससे रेलवे को प्रतिदिन लाखों रुपए का धुलाई के नाम पर खर्च बच रहा है। शुरू में कोच में समय समय पर सैनिटाइज होता था, अब वह भी बंद हो गया। यही नहीं, रेल प्रशासन ने जनरल टिकट बंद कर यात्रियों को मजबूर कर दिया आरक्षण के लिए। रेलवे मंत्रालय एवं बोर्ड लंबे समय से कोरोना से सुरक्षा के नाम पर यात्रियों से 1.5 से 2 गुना राशि वसूल कर रहा है। रेल यात्री मजबूरी में महंगा टिकट लेने को मजबूर हैं। यात्रियों का दर्द गहरा रहा है, परंतु इस दर्द को ना तो सत्ताधारी समझने को तैयार हैं और ना ही विपक्ष दर्द की आवाज को उठाने को तैयार। ZRUCC मेंबर राजा तिवारी से किराए एवं सुविधा को लेकर चर्चा की तो उनका कहना था कि कोरोना खत्म हो गया, रेलवे बोर्ड से जनता की भावना को अवगत कराऊंगा एवं अनुरोध करूंगा रेल किराया पुराना लिया जाए एवं एसी क्लास की सुविधा वापस बहाल की जाए। जब इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार से बातचीत की गई तो उनका कहना था, अच्छा विषय आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं, इस मामले को प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजूंगा एवं जिला मुख्यालय पर होने वाले प्रदर्शन में इस विषय को गंभीरता से उठाया जाएगा। रेल प्रशासन अनैतिक रूप से रेल यात्रियों को जबरन पैसा वसूल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री प्रवीण शर्मा का 22 सितंबर को नगर इकाई इटारसी प्रवास हुआ। इस अवसर पर विगत दिनों से चल रहे प्रवर्तिका अभियान एवं सदस्यता अभियान, साथ ही आगामी अभियान को लेकर चर्चा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री प्रवीण शर्मा का 22 सितंबर को नगर इकाई इटारसी में प्रवास हुआ। इस अवसर पर नगर सह मंत्री कुलदीप डागर ने बताया कि विगत दिनों से चल रहे प्रवर्तिका अभियान एवं सदस्यता अभियान, साथ ही आगामी अभियान को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से नीलेश गिरी गोस्वामी, रेव सिंह भावर, विनायक दुबे, स्वाति दुबे, दीपक आर्य, राकेश यादव, श्रेयंक तिवारी, सौरभ कोरी, आयुषी अग्रवाल सहित कन्या महाविद्यालय एवं MGM महाविद्यालय कार्यकारिणी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समीपस्थ ग्राम सोना सावरी के पंचायत भवन का निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। ऐसे में हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होशंगाबाद जिले की विभिन्न तहसीलों में हाल ही में नए पंचायत भवनों को बनाए जाने के लिए भूमि पूजन किया गया, लेकिन यहां इटारसी से सटे ग्राम सोना सावरी में पंचायत भवन का निर्माण शुरू तो हुआ, परंतु आज दिनांक तक पंचायत भवन का निर्माण आधा अधूरा पड़ा है, जबकि 3 सरपंचों के कार्यकाल अभी तक समाप्त हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन द्वारा तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ ग्राम अभी तक इन विकास कार्यों की दौड़ में पिछड़े साबित हो रहे हैं, क्योंकि शहर से सटे ग्राम पंचायत सोना सावरी में लंबे समय से नवीन पंचायत भवन का निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है, जिसकी सुध लेने वाला शायद कोई नहीं है। सूत्र बताते हैं कि नवीन पंचायत भवन का निर्माण कार्य तत्कालीन सरपंच केसरबाई के कार्यकाल में विधिवत शुरू तो हुआ, लेकिन अभी तक 3 सरपंचों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, परंतु निर्माण कार्य की गति इतनी धीमी थी कि अभी तक इसे पूर्ण नहीं किया जा सका। वहीं तत्कालीन सरपंच और पंचायत कर्मियों पर गबन के आरोप भी लग चुके हैं। सोना सावरी ग्राम पंचायत में नवीन पंचायत भवन का निर्माण कार्य लगभग 12,85,000 की लागत से इसे बनाया जाना था, जिसका निर्माण अभी तक आधा अधूरा है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि द्वारा इसकी आज तक सुध नहीं ली गई। यहां तक कि वर्तमान में पंचायत क्षेत्र में कई विकास कार्य हो चुके हैं, लेकिन सरपंच एवं पंच को बैठने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं बनाया। ग्रामवासियों को अपने आवश्यक कार्यों के लिए भटकना पड़ता है। पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस आधे अधूरे निर्माण की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते दिनों दिन यह समस्या गंभीर होती जा रही है। देखना है कि कितने वर्षों बाद आधे अधूरे पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो पाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अभिभाषक संघ इटारसी के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु मिश्र के पुत्र द्वारा शासकीय अस्पताल को एक व्हील चेयर प्रदान की गई, ताकि वह मरीजों के काम आ सके। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अभिभाषक संघ इटारसी के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु मिश्र के पुत्र सितांशु मिश्र ने अपनी दादी श्रीमती शकुंतला मिश्र, जिले की प्रथम महिला एडवोकेट की स्मृति में एक व्हील चेयर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी को भेंट की। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विवेक चरण दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता धनपाल पटेल, अनिल पारासर सहित अस्पताल स्टाफ उपस्थित रहा।
बुधवार को सुधार समिति के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। बैठक के बाद अधिकारियों ने रेलवे प्रतीक्षालय, बुकिंग ऑफिस, प्लेटफॉर्मों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के दल ने रेलवे परिसर में साफ सफाई, सिंगल यूज प्लास्टिक मशीन, खान पान स्टॉलों के आसपास स्वच्छता समेत अन्य बिंदुओं पर जांच की। ISO अवार्ड प्राप्त देश के बड़े रेल जंक्शन पर कई प्रयासों के बावजूद यात्री सुविधाओं में बेहतरी एवं कमियों में सुधार लाने के प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय के निर्देश पर मंडल स्तर के अधिकारियों ने स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में स्टेशन सुधार समिति की बैठक लेकर भविष्य की योजनाओं एवं मौजूदा कमियों में सुधार लाने पर चर्चा की। निरीक्षण में अधिकारियों को पता चला कि लंबे समय से एस्केलेटर, लिफ्ट बंद पड़े हैं। बुकिंग ऑफिस में भी गंदगी पसरी हुई है। यहाँ परिसर में यात्री यहाँ वहाँ थूक कर गंदगी कर रहे हैं। इस अवसर पर सीनियर DEN ML जैन, DCM संजय गुप्ता, डॉक्टर शिवम कुलश्रेष्ठ, कमांडेंट अशोक कुमार, ADEE VK अमिचंदानी, ADEN AK पांडे, ADSE उमेश कुमार, स्टेशन प्रबंधक राजीव चौहान, DCI BL मीणा, SSE कार्य मुकेश अग्रवाल, SSE राजेश सूर्यवंशी, RPF TI देवेंद्र कुमार, गजेंद्र सिंह मौजूद रहे। स्टेशन सुधार समिति की रिपोर्ट का आकलन स्वयं मंडल रेल प्रबंधक करेंगे। अधिकारियों के संयुक्त दौरे में जो भी कमियां मिली उन्हें संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक को बताकर जल्द ही सुधार लाने की नसीहत दी गई। यात्रियों ने बताया कि देश का बड़ा रेल जंक्शन होने के लिहाज से यहां सुविधाओं में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। यहां संचालित लिफ्ट और एस्केलेटर लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं। करीब 4 साल से RPF का लगेज स्कैनर बंद पड़ा हुआ है, जिससे यात्रियों के लगेज की जांच बंद पड़ी हुई है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 आयुध निर्माणी इटारसी में ओलंपिक खिलाड़ी विवेक सागर का आगमन हुआ। विद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी में 22 सितंबर को ओलंपियन विवेक सागर के आगमन पर विद्यालय के प्राचार्य मनीष तुली ने स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस दौरान विवेक सागर ने बच्चों के साथ उनके कुछ अनुभव साझा किए एवं बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। साथ ही साथ हॉकी के कुछ गुण भी सिखाए। उन्होंने विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया एवं बच्चों को ईमानदारी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर पूजा मौर्य, मिनी श्रीवास्तव, ऋषिराज महावर, YR नागले सहित रेणु श्रीवास्तव, अभिषेक जैन, पूजा दुबे, दुर्गेश नंदिनी, फरहीन अकरम, वैशाली सोनिका, गीतांजलि, रमेश चंद्र, विजय बहादुर, विलास खोबरागड़े, संजीव सोनी, आशुतोष मिश्रा आदि मौजूद रहे। ये आई थिंक मीडिया का क्वेश्चन होता है ज़्यादातर मोस्टली ऐसा। तो यही था कि हम लोग जब अच्छा टूर्नामेंट आते हैं, अच्छा एग्जाम कुछ आता है, तो हम लोग कुछ अलग ना करें उसके लिए, क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। तो मेरा वही था कि जो प्रोसेस में सेम टूर्नामेंट छोटे टूर्नामेंट के लिए करता हूँ, वही सेम जो बड़ा टूर्नामेंट है उसके लिए करा। तो मैंने जो प्रोसेस था उसको चेंज नहीं किया। मैंने वही प्रोसेस रखा कि सुबह उठना, ग्रीन टी या लाते माते जो भी पीना। तो ये चीज़ें मेरा जो शेड्यूल में था वो मैं कंटिन्यू करता रहा। उसी वजह से मेरा जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और मैं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। प्रधानमंत्री के साथ मिला तो उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो सर ये काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर कोई PM हमारे से एक 1-to-1 फेस-to-फेस बात करता है तो एक अलग मोटिवेशन होता है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो एक अंदर से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती है और उनका समझाने का तरीका, वो चीज़ हम लोग अपने अंदर उसको करते हैं कि जितना जल्दी हम ऑब्जर्व करें और उसको इम्प्लीमेंट करें आगे। तो ये काफ़ी अच्छा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो हमारे प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेथवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास, इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास, नेशनल हाईवे खेड़ा, इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में।
हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीओएचबी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना खातून। सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन किया जाएगा। यह भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा के मुख्य आतिथ्य में होगा। सुबह 10 बजे से सीसी सड़क का भूमि पूजन मुख्यमंत्री मदद योजना अंतर्गत बर्तन वितरण एवं कई लोकार्पण एवं भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे केसला, 2 बजे झुनकर, 3:30 बजे भरगदा, 4 बजे सिलवानी एवं 5 बजे डांडीवाड़ा में समापन रखा गया है। मुख्यमंत्री मदद योजना अंतर्गत बर्तन वितरण एवं अन्य लोकार्पण, भूमि पूजन और आम जनता से मिलना एवं उनकी समस्या को तत्काल प्रभाव से हल किया जाएगा। उक्त जानकारी भाजपा कार्यकर्ता दिनेश महतो ने दी। देश में बढ़ती महंगाई के साथ डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के अलावा किसानों के काले कानून एवं युवाओं को रोजगार की समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन होशंगाबाद के सतरस्ते पर 25 सितंबर को किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी जिला होशंगाबाद के अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार द्वारा किसानों के काले कानून वापसी लेने, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में युवाओं को रोजगार देने की मांग व बेरोजगारी के विरोध में रेल, एयरपोर्ट आदि शासकीय संपत्तियों को
औने पौने दाम में निजी हाथों में बेचने के विरोध में पेगासस जासूसी कांड की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग, कोरोना प्रभावितों को मुआवजा देने, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की बहाली, गरीब परिवारों को 7,500 प्रति माह की न्याय योजना लागू कर सहायता देने, मजदूरों को मनरेगा में 200 दिन का रोजगार देने आदि 10 सूत्रीय मुद्दों पर 25 सितंबर को दोपहर 1 बजे से सतरस्ता होशंगाबाद पर कांग्रेस जनों का विशाल धरना व प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें समस्त कांग्रेस जनों के साथ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस विभाग के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक नगर अध्यक्ष, साथी सहित सभी उपस्थित रहेंगे। तवानगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने लैपटॉप सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन द्वारा तवानगर थाने में की गई है। सूने आवासों के साथ अब चोरों द्वारा शासकीय स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात चोरों ने तवानगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में घुसकर कार्यालय का ताला तोड़ दिया, जहां से चोरों ने लैपटॉप, स्क्रीनर, कनेक्टर, कैमरा सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को तब हुई जब स्कूल सुबह खुला। घटना के बाद मामले की शिकायत तवानगर निवासी सतीश श्रीवास्तव ने तवानगर थाने में की। चोरी हुए सामान की कीमत 27,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मौसम बदलने के साथ मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई। ऐसे में शासकीय अस्पताल में ओपीडी पर्ची के लिए महज एक ही काउंटर चल रहा है, जिससे महिलाओं और पुरुषों को एक ही लाइन में लगकर ओपीडी पर्ची बनवानी पड़ रही है। इटारसी अनुविभाग के एकमात्र शासकीय अस्पताल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल है, जहां शहर के साथ ही आदिवासी विकासखंड केसला और होशंगाबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों के मरीज इसी अस्पताल में उपचार कराने के लिए आते हैं। वर्तमान में वायरल फीवर और सर्दी खांसी से लोग पीड़ित हो रहे हैं। यही वजह है कि निजी चिकित्सालयों सहित शासकीय अस्पताल में भी मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। लेकिन अस्पताल परिसर में ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए मात्र एक ही काउंटर संचालित है, जबकि अस्पताल में ओपीडी पर्ची के लिए 2 काउंटर निर्धारित किए गए हैं, ताकि महिला पुरुष अलग अलग काउंटर से पर्ची बनवा सकें। वर्तमान में बढ़ रही भीड़ के कारण महिलाओं और पुरुष मरीजों की लाइन लग रही है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बीमार हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचता है, जो बीमारी की हालत में ओपीडी पर्ची बनवाता है, तभी उसका इलाज किया जाता है। लेकिन मरीज को पहले आधे से 1 घंटा तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तब कहीं ओपीडी पर्ची बनने के बाद इलाज होता है। ऐसे में यदि कतार में खड़े मरीज को चक्कर आए तो उसे देखने वाला भी कोई नहीं। ऐसा ही नज़ारा बुधवार को देखा गया, जहां मरीजों को लंबी कतार में लगकर ओपीडी पर्ची बनवानी पड़ी। हालांकि इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा को देखते हुए ओपीडी के दोनों काउंटर प्रारंभ किए जाएंगे। करंट लगने से झुलसे युवक के मामले में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बताया जा रहा है कि आरोपी की लापरवाही के कारण उसे करंट लगा था। पथरौटा स्थित एनटीपीसी के सामने दीपक के घर की दूसरी मंजिल में पथरौटा निवासी 19 वर्षीय विजय चौधरी को 2 माह पूर्व करंट लगा था। करंट लगने से झुलसे युवक को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस मामले में युवक के कथन लेकर पुलिस ने जांच की तो करंट फैलने में सोनू राजपूत की लापरवाही सामने आई। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क स्थित रेलवे गैस एजेंसी समिति के पदाधिकारी को चुनाव गुरुवार को होंगे। चुनाव को लेकर समस्त तैयारी पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार गैस एजेंसी के संचालक मंडल का निर्वाचन 23 सितंबर को संस्था कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान एवं निर्वाचन आम सभा एवं शाम 4:30 बजे मतगणना होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीआरपी ने बरामद किए 20 लाख के स्वर्णाभूषण, चोरी के अथवा सराफा के, जांच जारी। कोरोना का भय बताकर रेल यात्रियों से वसूला जा रहा है 1.5 से 2 गुना किराया। सत्ता और विपक्ष दोनों खामोश, यात्री लुट रहे। अस्पताल में बढ़ने लगे मरीज, महिला एवं पुरुष एक काउंटर पर लाइन लगाकर बनवा रहे ओपीडी पर्ची। कई सालों से आधा अधूरा पड़ा पंचायत भवन का निर्माण।
सुधार समिति के सदस्यों ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, बैठक कर कमियों में सुधार लाने की दी नसीहत। तवानगर के शासकीय स्कूल से चोरी हुआ लैपटॉप और कैमरा और करंट लगने से झुलसा युवक पर लापरवाही का हुआ प्रकरण दर्ज। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए।